हेलो 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 हेलो। क्या हालचाल पब्लिक लोग। एक्चुअली आज शायद प्रसाद स्ट्रीम बनाना भूल गया शायद से, फिर मैंने बनाई अभी वापिस। क्या हालचाल तुम्हारे। हेलो, सब लोग जुड़ गए क्या भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, आज प्रसाद स्ट्रीम बनाना भूल गया था। कैसे हो आप, नमस्ते। अब जल्दी से मुझे बता तो दो, मेरे इस बैच में कहां कहां से लोग आए हुए हैं, कौन से शहर से लोग आए हुए हैं। तब तक एक बार बता दीजिए बिफोर वी स्टार्ट अप, राइट। वेयर ऑल यू आर फ्रॉम, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। तो और पाकिस्तान, जयश्री गुप्ता पाकिस्तान से है, भेंडितू परभणी, कोल्हापुर पंजाब, जय माता दी पानीपत, आगरा सागर, भोपाल, आगरा, छत्तीसगढ़, मथुरा, धनबाद, दिल्ली, महड़। महड़ की है क्या, मेरे ससुराल के नजदीक है तू। नासिक बिहार, बड़ौदा, गाजियाबाद बिहार, सूरत, दौर, अमरावती, रांची दिल्ली, नांदेड़, लातूर, प्रयागराज से प्रयास। वाह वाह वाह, अरे हाउ हाउ विल आई फॉरगेट यू यार। प्रयास तुम तो वही तो है ना जो पिछली बैच में था, थे भी मेरे साथ। प्रयास तुम फेस टू फेस बैच के लिए भी आए थे। आई रिमेंबर यू यार। देवास, अच्छा। पालघर, गोपालगंज, जौनपुर, ओहो, महाराष्ट्र, नंदुरबार, एमपी, बस्ती, कोलकाता, बारामती। ऐसा क्यों लग रहा है यार, इतने सारे। पुणे से खुशी कितने दिन बाद मुझे दिखा पुणे का कोई तो आदमी। योगिता राठौड़, तालिबान में चली जा तू। चेन्नई। अरे ये योगिता की आइडिया की तो दिमाग कितना पैदल है ना। अबे तालिबान है ना, अफगानिस्तान बोलने का उसको, अफगानिस्तान। तालिबान क्या बोलती है, तालिबान इज द नेम ऑफ द ग्रुप। होपलेस, रांची, तिरुपति। अच्छा तिरुपति से लोग है। हे देवा तिरुपति, आपको प्रणाम इधर से। यस यस यस, आई आई रिमेंबर, आई रिमेंबर आयुष। सर यही मैं पूछ ले से है पुणे। रश्मि तू भी पुणे से, झूठ बोलते हैं यार अभी। मैं कैसा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। जी नागे साहब, बस हमारे जो हमारे बप्पा है वहां पर तिरुपति में, बालाजी है, उनको हमारा नमस्ते बोल देना प्लीज। इतना सा काम कर दियो भाई। कहे कि हम बहुत याद करते हैं उनसे, हमारी लुगाई तो बहुत ही याद करती है उनसे, और जल्द मिलने आएंगे। हाँ क्या, तिरुपति भगवान को, बालाजी भगवान को। चले शुरू कर लेते हैं। तो 12 बाकी यूपी से। सर आई एम योर फाउंडेशन स्टूडेंट। ए वैष्णवी, आई एम योर फाउंडेशन सर, ओके। पुणेरी, पुणेरी रायबा, वेरी गुड। बुलंदशहर, 12 बाकी से, मुंबई जी से, हैदराबाद से। राइट, सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, विद दिस स्टार्ट विद अ लवली स्माइल यार, एक झकास वाली स्माइल चाहिए। ए पिंटू, चिंटू, मिंटू, ए जल्दी से एक स्माइल दे, जल्दी से भाई, देरी नहीं चाहिए। हाँ जल्दी से, वटा किधर से, नहीं तो जल्दी से एक स्माइल दे बेटा। ऑलराइट, एक प्यारी सी स्माइल के साथ अब हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। और बेटा जी, इस लेक्चर में आज हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसको हमने कल छोड़ दिया था। ये रहा यहां पर। कल इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से। कल मॉड्यूल भी डिस्कशन हो गई थी काफी अच्छे से। इंटुकले पिंटुकले चिंटुकले किधर है। अरे वाह, पूरे दांत दिखा। बट देखो, झूठ बात नहीं करने का। जब जहां कहीं पर भी, घर पर भी बैठे हो ना, तो बोलेगा एकदम झकास से स्माइल देने का। और देखो स्माइल नहीं आई ना तो याद रख लेना, शादी होगी वेस्ट इंडीज में। शादी होगी वेस्ट इंडीज में। बाकी कलर स्वरूप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाल एकदम छोटे छोटे होंगे, इधर ही चिपके हुए होंगे बाल। बाल ऊपर आएंगे ही नहीं, बस वो प्रॉब्लम है। धूप बहुत पड़ती है वहां पर, बाल झुलसा जाते हैं। अब आप देख लो, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, फिर स्माइल मत दीजिएगा, फिर वो आपकी वो भी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। और जो आप स्माइल देंगे तो फिर तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्माइल नहीं दिया तो तुमको मालूम पड़ गया क्या होने वाला है।
हियर वी गो। तो बेटा जी ये क्वेश्चन था फ्लैट प्राइवेट लिमिटेड का, लेट्स गो ऑन एंड डू इट। शादी ही नको हमारे को इफ इन वेस्ट इंडीज, यस बिल्कुल सही जवाब। तो गुड आफ्टरनून, ये मैं इसलिए बोल रहा था कि सिर्फ इधर स्माइली नहीं भेजने का, घर पर भी स्माइल करने का और एकदम मस्त वाली झकास वाली स्माइल करने का। और क्या गलत मांग रहा है मैं, स्माइली तो पाइजे मेरे को, और पाइजे मतलब पाइजे। और मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा, मेरे जबान पर तिल है, मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। अब ये मजाक किया है मैंने, तो तू सीरियसली जाके बोलेगा सर ये क्या है, कैसा आदमी है। और वेस्ट इंडीज के लोगों से भी बहुत प्यार है मुझे, बस मैंने बताया है कि भाई तुमको क्या चाहिए उसके हिसाब से तुम प्लानिंग कर लो। एक सेकंड प्रसाद, अरे क्या गो लाइव तेरा यही नहीं था आज, ये बनाया हुआ ही नहीं था तूने। मी दिसतोय तुला पण गो लाईव्ह केलंय मी। अरे ती मी बनवली आणि मी केलं आता, एकदम आधी नव्हतं ते। हा हे व्हॉट्सअप केलं, मला दिसलं नाही इकडे स्ट्रीम आज, मला पण स्ट्रीम नहीं, तिकडे नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो डिलीट कर दे वो वाली। यो बेबी चल बाय। चलो सुनते हो क्या, प्रसाद भाई को बुलाओ कभी स्ट्रीम पर। यस बेटा जी बुलाते हैं। तो आ जाओ बेटा जी, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर कर खत्म करते हैं। अभी आपको फॉर्मेट बनाना है बेटा जी, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 इन दी बुक्स ऑफ, और बेटा पहले बोल रहा हूं बिफोर यू स्टार्ट ऑन द डे 1, जहां कहीं पर भी बैठे हुए होंगे, प्लीज अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट योर प्रेजेंटेशन शुड बी जस्ट लाइक योर फेस। एंड प्रेजेंटेशन करते वक्त स्केल पेंसिल सब कुछ लेकर बैठने का, ऐसे पढ़ाई की बेइज्जती नहीं करने की। अगर इधर आए हो तो उसको उसी तरीके से पढ़ाई करो जैसे पढ़ना चाहिए। तुम्हें पता है कि पुराने ज़माने में हमारे राजा महाराजे भगवान वगैरह सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे, राइट। आप जहां कहीं पर भी हो आप देखिए अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे कि नहीं। आज के लिए आपके अस्त्र शस्त्र ये सारे यही चीज़ है, राइट। इन्हीं के बेसिस पर आप जीवन में आगे बढ़ोगे। तो प्लीज समझने की कोशिश करो, बुक में जैसे मर्जी आए वैसे लिखाना, तो थप्पड़ लगा के दूंगा ना, लाइक को व्यवस्थित लिखना जहां कहीं पर भी हो। और ये थप्पड़ है ना एक्चुअली फिजिकली नहीं मारी जाती है, ये समझ जाना कि सर ने बोला है, अगर मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूं तो आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर, फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर आई डिजर्व अ स्लैप। और वो सिंबॉलिक होती है। तो आप देख लो, अभी आपको उचित लगता है तो करना, बट मैं आपसे इतना बता देता हूं कि बेटा जी प्लीज प्रेजेंटेशन शुड बी जस्ट लाइक योर फेस, ब्यूटीफुल। जैसे फेस को कैसे रखते हो तुम, 10-10 बार 15-15 बार धोते हो, राइट। और इससे भारी बात बताता हूं, यू शुड हैव अ book maintained exactly in the same manner the way you are going to maintain your face in your lagna. So in the books of, can I not say flat private limited, yeah, flat private limited, I will write down statement showing calculation of profit or loss for pre or post incorporation, pre and post incorporation. ये करने के बाद आपके दो कॉलम बन जाएंगे, प्री और पोस्ट। प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इन, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तेरी तो जय 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 महाराष्ट्र माझा। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ओके। एसजे सर की क्लास नहीं हुई आज, मुझे आइडिया नहीं बेटा। एसजे सर से बात तो हुई थी कल, ठीक है। चलो यहां तक लिख दिया कि प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अच्छा इधर और एक चीज आएगी, टोटल एंड दिस इज बेसिस। ऐसे पूरे पेज भर में ये लाइन ड्रा कर लीजिए। अब मेरे पास तो स्केल होती नहीं है, तो आई कैन नॉट यूज स्केल ऑन माई लैपटॉप, बट यू पीपल आर एक्सपेक्टेड टू यूज द स्केल। Statement showing calculation of profit or loss for pre and post incorporation period. Boys and girls, you are all expected now
स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा जी फर्स्ट वन हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। पहले ऐसे लिखते चले जाइए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा जी हम अमाउंट लिख देंगे 98,000। फिर बैड डेट्स रियलाइज्ड, बैड डेट्स रियलाइज्ड आई विल राइट डाउन 500। टोटल हो जाएगी 98,500। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने एक लाइन छोड़ी है बेटा ऊपर। हियर इफ यू सी देयर इज अ स्पेस विच आई हैव लेफ्ट दिस स्पेस सो दैट इफ कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा तो हम कर देंगे वहां पर। फिर यहां पर कमीशन, ये इधर इसके पहले हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, और हम यहां पर लिख देंगे कमीशन। कमीशन की टोटल अमाउंट है 2625, मतलब मार्ट से मार्ट बच्चा कम से कम इतना करके आएगा 2625। एडवर्टीजमेंट इट इज 5250। देन बॉयज एंड गर्ल्स एमडीज रेम्यूनरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इट वुड बी 9000। फिर डेप्रिसिएशन, depreciation is 2800। salaries 18,000। insurance will be 600। preliminary expenses 700। rent and rates 3000। discount and it would be 350। bad dates 1250। and then you have got net profit। net profit आपको नहीं लिखना है। ओके, सो आई होप यू पीपल हैव कम डाउन सो फार। यहां पर हमने सिर्फ क्या किया बेटा जी, क्वेश्चन को कॉपी किया है और मार्ट से मार्ट बच्चा इतना करके आएगा। मार्ट समझते हो, ए मराठी माणूस कोणी असेल तर सांगा ना मार्ट म्हणजे काय। उसके बाद में नीचे 2-3 लाइन छोड़कर फिर अब हम आगे लिखेंगे यहां पर पहला वाला टाइम रेशियो। टाइम रेशियो तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। हाथ जल्दी जल्दी चलाओ नलायको, मुझे पता है। अरे लिखने की आदत चली गई होगी यार तुम्हारी। हाँ लिखो, आराम आराम से लिखो। नो नीड टू राइट टू एंड बाय बेटा जी, वी आर एनी विच वे इज मेकिंग इट एज अ स्टेटमेंट। So this is a statement, so it is not an account, so no need to write to and by। Agreed? So beta ji time ratio pre incorporation period can I not write down, it is 1st April 1/4/2010 से लेकर 1/7/2010 कितने महीने हो जाते? अप्रैल मई जून, 3 months। एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, post incorporation period I'll write down 1/7/2010 से लेकर 31st March 2011, it will be 9 months। so the ratio is, time ratio is 1:3। time ratio is 1:3। So write down time ratio. After time ratio, you have to write down something called as sales ratio. After time ratio, we need to calculate something called as sales ratio. Sales ratio में हम ऐसे लिखेंगे बेटा जी, प्री इनकॉर्पोरेशन
अच्छा एक काम करते, इसके अंदर सेल डबल हुआ था ना, यस, तो आई विल राइट डाउन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। कल बेटा मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो हमें लिखना होगा नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स आई विल राइट डाउन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 3 महीने, इधर 9 महीने, एंड सेल्स में बोलूंगा प्री इनकॉर्पोरेशन में हुआ अगर 1 तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हुआ 2। सो बेटा जी रेशियो बन जाएगा, सेल्स रेशियो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, 9 2 जा 18। सो सेल्स रेशियो इज 1:6। बोलिए जनाब क्या ये बात सही है क्या? सेल्स रेशियो इज 1:6। All right. Now, boys and girls, let's go on and talk about the next, rent and rates. We need to talk about rent and rates. तो थर्ड पॉइंट पे लिख रहा हूं, रेंट एंड रेट्स। बॉयज एंड गर्ल्स, रेंट एंड रेट्स की अमाउंट कितनी है? रेंट एंड रेट्स की अमाउंट है 3000। तो आई विल से रेंट प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड आई विल राइट डाउन 200 मल्टीप्लाइड बाय 3, it is 600, and post incorporation period I'll write down it is 250 into double 250. Agreed. So the total rent happens to be 2850. Therefore, rates is equal to 3000 minus 2850, 150. Right. So rates will be transferred in pre-incorporation period. (150) into what is the time ratio beta ji? It is 1:3 into 1/4, and post incorporation period will be 150 into 3/4. तो 37.5, इसको 37 पकड़ लेता हूं, और 150 इंटू 3/4 इसको पकड़ लेता हूं 113। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर 38 पकड़ लीजिए, नीचे 112 पकड़ लीजिए, कोई एतराज नहीं, चलता है। तो आशा करता हूं कि आपको रेंट एंड रेट्स का भी क्लियर हो चुका है। यहां तक हुआ पिल्लुड़िया? हैव यू ऑल डन? Then now you have got something called as bad dates. Bad dates 350 relates to sale affected after 1st September 2010, and the realization of bad dates was in respect of bad dates written off during the year 2007. Sir, why 1/4 and why 3/4? अरे अलिया मुझे बता, तूने कल लेक्चर किया क्या? आ लिया ये टाइम रेशियो है बेटा जी 1:3। सो इसको 1/4 क्यों लेते? ये तो है। अब टाइम रेशियो क्यों लिया बेटा जी? कल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। 1:3। आयुष पांडे, ऐश्वर्या एंड ऋषिकेश, ऐश्वर्या और ऋषिकेश दोनों को अलग रखने का, अगर दोनों को साथ में भी बुलाया तो दोनों को अलग रखने का। नाउ नेक्स्ट, बैड डेट्स।
Bad dates. Now, boys and girls, can I not say bad dates after 1st September is how much? 350. This will go in post incorporation period. Post incorporation period. Appreciate this. Now, bad dates, balance bad dates. Bad dates from 1, 4, 10 to 1, 9, 10 is equal to total bad dates कितने बेटा जी 1250. तो 1250 minus 350. Can I not say 900? In which ratio? Sales ratio. Up to 1, 9, 10. Sales ratio up to 1, 9, 10. राइट बेटा जी, ये पूरा सेल्स रेशियो नहीं ले सकते हमें. ये बैड डेट जो है वो डिवाइड कैसे हुए, ये देखो इधर. टोटल बैड डेट से 1250 में से सितंबर के बाद में 350, उसके पहले के कितने हुए 900. तो इसको बांटना पड़ेगा हमें कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो में. सो बेटा जी सेल्स रेशियो में बनाता हूं. सेल्स रेशियो फॉर अप टू सेल्स रेशियो अप टू, ये एक दो लाइन छोड़ के मैंने लिखा अप टू 1, 9, 10. आई विल राइट डाउन 3 months मल्टीप्लाइड बाय 1. एक सेल मानूंगा तो इज टू 2 months, क्योंकि बेटा जी जुलाई एंड अगस्त ये 2 महीने लेने पड़ेंगे. 2 month into 2. So can I not say it is 3:4? So boys and girls, 900 I will distribute in the ratio of 3:4 in the sales ratio 3:4. So pre-incorporation period इसका, pre-incorporation period is equal to, can I not say 900 into 3 by 7? 900 into 3 by 7. My answer is 385. Can I say 386? And post incorporation period will be 900 into 4 by 7 is equal to कितना आ जाएगा? It shall be 514. My question to this intelligent class. My question to this intelligent class, please tell me one thing. कि बेटा जी पोस्ट में कितना जाएगा? 350 plus 514 जाएगा, yes or no? 514 plus 350 will go in post and 386 will be in pre. Bad dates realized कहां जाएगा? Bad dates realized will definitely go into what? Post. Sorry, post नहीं, pre because it relates to 2007. तो बेटा जी आ जाइए, अभी इस आंसर को हम पूरा करते हैं. तो बेटा जी हमें यहां पर लिखा गया था, ये लिख दिया है ना बेटा आपने? यहां तक हो गया ना लिखकर? Have you all done so far? So please come along here. Gross profit, I'll write down sales ratio. What was the sales ratio? If I remember it clearly, it was what? What was it? बोलिए, सेल्स रेशियो क्या था? 1:6 था ना? So I'll write down 1:6. Bad dates realized will go in pre, so I'll write down 500. Then commission will go in sales ratio 1:6. Advertisement 1:6. Managing director's remuneration, it will go in post. Depreciation will go in time ratio, that will be 1:3.
Then salaries will also go in 1:3. Insurance will go in time ratio 1:3. Preliminary expenses will go in post. Rent and rates के लिए बोलेंगे वर्किंग नोट. डिस्काउंट के लिए बोलेंगे सेल्स रेशियो 1:6 और बैड डेट्स के लिए बोलेंगे वर्किंग नोट. यस और नो? हमने वर्किंग नोट जो बनाई उसका रेफरेंस दे देंगे. तो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज टेल मी what are we going to do? 98,000 divide by 7 into 6 and 1. So pre में जाएगा 14,000 into 6 जाएगा येती का 4,000 नाहीतर नाही राहा तिकडेच. The amount is 14,500 and 84,000. 2625 divided by 7, it becomes 375. 2250. नलायको जीवन में कुछ काम खुद को ही करने पड़ते हैं, मालूम है कि नहीं ये बात? तुम्हारे जगह पे अगर वो काम कोई और कर ले तो तुम्हें तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत होगी, राइट? तो उनमें से एक काम यह भी है कि तुम्हारा कैलकुलेशन खुद करने का, दूसरों की जूठन नहीं खाने का. कुछ काम खुद को ही करने पड़ते हैं तो खुद के काम खुद ही करो. 5250 डिवाइड बाय 7 बोले तो 750 और मल्टीप्लाइड बाय 6 बोले तो 4,500. दिस विल गो इन पोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन. Then depreciation 2,800 divided by 4. Can I not say it will become 700 and 2,100? 18,000 divided by 4 into 1. 4,500 into 3. It will be 13,500. 600 divided by 4. It is 150. Multiplied by 3. It is 450. Preliminary expenses will take it in the post 700. 3,000 हमने वर्किंग नोट बनाई है बेटा. 3,000 ये अब आप चाहो तो रेंट और रेट्स अलग अलग भी लिख सकते हो, या आई कैन से इन दोनों की टोटल ये चला जाएगा प्री में 637 और इन दोनों की टोटल ये चला जाएगा पोस्ट में. सो 637 विल गो इन प्री. 637 will go in pre, and boys and girls 2363 will go in post. अगर आप चाहो तो रेंट को और रेट्स को अलग अलग भी लिख सकते हो. आई हैव गॉट नो इश्यूज. आप कंबाइंड कर लिखना चाहो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं है. आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई. राइट. सीए एस्पिरेंट लोकेंद्र 5,000 क्या लिखा रहे? 5,000 क्या, मुझे समझ में नहीं है, क्या बोलता है तू? 350 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 is 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 300. 1250 जो बैड डेट्स है तो बांटने का है. तो 1250 बैड डेट्स को अगर बांटने का है तो बैड डेट्स प्री है 386, प्री में है 386 और बचा हुआ जाएगा पोस्ट में 1250. अरे मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? $864 ये नीचे वर्किंग नोट की हुई है. 864. आशा करता हूं कि आप यहां तक आ गए हो. यस और नो? बॉयज एंड गर्ल्स सिंपली टेक द टोटल ऑफ दिस. सिंपली टेक द टोटल ऑफ दिस. 375 प्लस 750 प्लस 700 प्लस 4,500 प्लस 150 प्लस 637 प्लस 50 प्लस 386 7548. थ्री 3027. ऑलराइट, रेडी है क्या बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज? जल्दी से मुझे एक बात बता दीजिए राजा बेटा जी कि इनमें से
कौन सी चीज कैपिटल रिजर्व को जाएगी और कौन सी चीज पी एंड एल अकाउंट में जाएगी? विच ऑल विल गो इन कैपिटल रिजर्व एंड व्हाट विल गो इनटू द पी एंड एल अकाउंट? सो कैपिटल रिजर्व में जो जाएगा, कैन आई नॉट से 14,500 इनकम है, माइनस करेंगे 7,548, सो व्हाट इज माई इनकम? सो 14,500 माइनस 7,548, 6,952, it will go in capital reserve. $6,952 will go in capital reserve. और पी एंड एल अकाउंट में कितना जाएगा? तो पी एंड एल अकाउंट कैन आई नॉट से 84,000 माइनस 36027, it is 47,973. Yes or no? $47,973. सर एक शाउट आउट दे दो। बोले तो क्या रहता है यार, मेरे को नहीं समझ आया। मैं बुड्ढा यार, तुम ऐसी बातें मत किया करो यार, मेरे को आधी चीजें समझ भी नहीं आती तुम क्या बोलते हो। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी जब तुम छोटे छोटे अक्षरों में, छोटे छोटे नहीं क्या हो वो रहते नहीं क्या, शॉर्ट शॉर्ट अक्षर, उसमें करते थे। अब मुझे आज आपसे एक बात पूछने का है। तुमने देखा होगा कि मैं थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट कर रहा था, राइट, कैलकुलेशन पार्ट। तो अब मैं आपको दो चीजें पूछूंगा, उसका बराबर से मुझे आंसर देना, ताकि आपका माइंडसेट शुरुआत से सही रहे। माइंडसेट शुरुआत से जिसका सही रहा ना, वो जीवन में बहुत आगे तरक्की करता है और बहुत आगे तक जाता है। तो मैं आपको पूछता हूं बेटा जी, ये एनडीआरएफ क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स। एनडीआरएफ के जवान हम जब बोलते हैं एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, राइट। आरपीएफ क्या होता है? आरपीएफ क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। एनडीआरएफ इज नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, या इसका चेंज भी हो सकता है, बट ये रिजर्व है। तुम आरपीएफ का बोलते रहे हो कि रिजर्व प्रोविडेंट फंड, वेरी गुड। रेलवे पुलिस फोर्स, ओके। अरे राम राम राम। आरपीएफ का ये लॉन्ग जंप, सीआरपीएफ इज सेंट्रल रिजर्व फोर्स है। सीआरपीएफ कर लेता हूं भाई, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बिल्कुल सही, मैंने सही बताया। एक काम कर देता हूं भाई, इधर सीआरपीएफ कर देता हूं और इधर आ जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। अब मैं आपसे ये पूछता हूं बेटा जी कि ये लोग जो है ना, ये काम करते कब है पता है क्या? ये जो भी लोग हैं, ये जवान जो हमारे हैं, ये काम करते जब कभी आपदा होती है या जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजर्व पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ती है। दे आर नॉट टेकन इन यूज एवरी डे टू डे बेसिस। उनको क्या करता है, एक बेस पर उनको रखा जाता है और बेस पर वो रहते हैं और वहां से जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो वहां से उनको भेज दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम पर। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे इतना सही सवाल पूछूंगा, इमरजेंसी के टाइम पर क्या ये लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, सर यार क्या है 6 महीने तक कोई डिजास्टर नहीं हुआ, अब एकदम से 6 महीने के बाद में डिजास्टर हुआ, मैं कैसा मैनेज करेगा अभी? सर तुम 5-5 साल तक, 6-6 साल तक, 2-2 साल तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ हमारे एरिया में, तो सर अभी डायरेक्टली तुम इलेक्शन के लिए भेज रहे हो, मैं कैसा ड्यूटी निभाएगा सर? मेरा तो इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। यस और नो? तो प्रॉब्लम यह है कि मैं इनसे क्या अपेक्षा करूं कि ये काम करते हैं रेगुलरली उस समय, या ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई साहब मेरे से तो नहीं होगा। बेटा जी बात समझ जाना कि अगर इन लोगों की पे पैकेज अगर आप देखोगे ना, इनको किस तरीके से ग्रूम किया जाता है, देखो कि पे पैकेज देखेंगे तो हम इनके पे पैकेज मान सकते हैं 40, 35, 40,000, 50,000 के आसपास, राइट, पर मंथ आपकी पे पैकेज रहेगी। अगर आप सही से अच्छे से सीए बने तो कम से कम, मैंने बोला अच्छे से सीए बने तो 1 लाख रुपए के आसपास के ऊपर फर्स्ट मंथ, अगर आप जॉब करते हो फर्स्ट पे आपका पर मंथ ये रहता है बाय एंड लार्ज। मैं आपसे इतनी सी बात पूछता हूं राजा बेटा जी कि जब आप अपने आप को देखते हो तो ऐसा मत बोलना कि सर मैं फाउंडेशन के एग्जाम देके आया हूं, अभी मेरे कैलकुलेशन स्लो हो गए, अभी मेरे रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए। भाई साहब तो तुम सीए के लिए तुम्हारा ड्रीम है ही नहीं। ये जिसका ड्रीम है उसका हाथ कैलकुलेटर पर और उसका हाथ कैलकुलेशन पर, उसका दिमाग एकदम चुस्त पुस्त होता है एकदम,
धनाधन। तुमने ऐसी कई सारी मूवीज भी देखी होंगी, जैसे अभी आज हम सचिन तेंदुलकर साहब को बोलेंगे कि चलो खेलने का है, सो बेटा जी उनकी इतनी मेहनत रहेगी कि उनको आज भी किसी को भी गाइड करना या खेलना बहुत आसान रहेगा। प्लीज इस बात को हमेशा मद्देनजर ध्यान रखना। स्लो होना पाप है सीए में, क्योंकि यहां पर पेपर कंप्लीट नहीं होता। डे 1 से ये दिमाग में डाल के रखो, स्लो होना पाप है। फाउंडेशन का जो प्यार मोहब्बत था वो फाउंडेशन तक बात ठीक थी बेटा, उचित थी, बट इसके आगे से बात ध्यान रहे कि प्यार मोहब्बत विथ योर स्पीड इज रॉन्ग। सो यू हैव वेरी वेरी गुड स्पीड इन केस यू वांट टू कॉम्बैट। ऑलराइट, so boys and girls, please come down to the next part now. We are here on question number एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा काम कराते हैं तुमसे। Come down to the question number 9th. Come down to the question number 9th. We are there on page number 35. Page, oh sorry, page number 35 nahi. Sorry sir. Question number 9th. This was asked in May 18 exams. This was asked in May 18 exams. Question number 9th. Okay, let's go on. The promoters of Shiva Limited took over on behalf of a company running business with effect from 1st April 17. The company got incorporated on 1st August. So pre-incorporation period कितना होगा? Pre-incorporation period can I not say 1/4/17 से लेकर 1/8/17 तक का, तो मेरा जी कितना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 months will be pre, right? The annual accounts were made on 31st March 18, so post incorporation period will be 8 months, which revealed that sales for ये लाइन कट कर दो बेटा, ये लाइन कट कर दो, ये लाइन कट कर दो, ये गलती से प्रिंट हो गई इधर, आई एम सो सॉरी। द सेल्स फॉर द होल ईयर टोटल ₹2,400 lakhs, out of which sales for 31st July 2017 were 600 lakhs. Gross profit ratio was 20%. So can I not say sales ratio आएगा, प्री में कितना था? प्री में कितना था? टोटल वॉज 2,400, उसमें से प्री में था 600, और पोस्ट में कितना रहा होगा? 2,400 minus 600, 1,800. So my sales ratio happens to be 1:3. मेरा सेल्स रेशियो है 1:3, क्योंकि मेरा जो प्री का पीरियड है वो कितना है बेटा जी? 600 है आउट ऑफ द 2,400, और पोस्ट में लॉजिकली 1,800 रहेगा। अब हमारा शुरुआत जो होता है वो जीपी से होता है, हम सेल्स को नहीं बांट सकते, हम जीपी को बांटते हैं। अगर आपको याद होगा, सो गो एंड चेक आपका टेबल जो मैंने आपको पढ़कर आने के लिए कहा था और घर पर लिखकर भी आने के लिए कहा था, उस टेबल में क्लियर कट अपनी बात हुई थी कि सेल्स रेशियो में क्या बांटते हो आप? जीपी को। तो बेटा अभी जीपी निकालना है, तो 600 इंटू 20%, 120 इज द जीपी ऑफ प्री, 600 इंटू 20%, and 1,800 into 20%, boys and girls and boys, it will be 360 GP of post. Agreed? बेटा जी बहुत उम्मीदें लगाकर बैठा हूं आपसे, जरा एक बार बता दीजिए ना, ये सैलरीज कहां जाएगा? टाइम रेशियो में। सैलरीज टाइम रेशियो, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, इट विल ऑल्सो गो इन व्हाट? टाइम रेशियो। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो। ट्रैवलर्स कमीशन, सेल्स रेशियो। डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रेशियो। बैड डेट्स, सेल्स रेशियो। डायरेक्टर्स फीस, पोस्ट। टैक्स ऑडिट फीस, 2 मिनट रुक जाइए मैं बताता हूं। डेप्रीसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, डेप्रीसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, टाइम रेशियो। डिबेंचर इंटरेस्ट, पोस्ट, क्योंकि जब तक कंपनी नहीं बनेगी नलाई को डिबेंचर कैसे इश्यू होंगे? कंपनी तो बननी पड़ेगी ना, तो डिबेंचर इंटरेस्ट विल गो इन पोस्ट ओनली।
डिबेंचर किससे ताल्लुकात रखता है, जाके चेक करिए, डिबेंचर ताल्लुकात रखता है कंपनी से, तो इट विल गो इन पोस्ट। नाउ मेरा राजा बेटा जी और मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्ला, एक बात को थोड़ा सा और समझ जाए, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो तो सही। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टैक्स ऑडिट फीस है उसका क्या करें। तो ऑडिट फीस आर बेस्ड ऑन टू रूल्स। देखो दो टाइप की ऑडिट फीस होती है, एक टैक्स ऑडिट फी होती है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट फी होती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट फी होती है, एक होती है राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से इंटरनल ऑडिट फीस, राइट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट फीस बेटा जी, जिस प्रकार का आप ऑडिट कराते हो। तो जो टैक्स ऑडिट है दैट इज डन एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये आपको इनकम टैक्स में पढ़ने को मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। और स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, ये कंपनीज एक्ट बोलती है। और मुझे बताइए कंपनीज एक्ट किस पर अप्लाई होती है, कंपनीज पर अप्लाई होती है किस पर, कंपनीज एक्ट बोलती है कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी के पास पैसा है नहीं है, बट कंपनी का पैसे का ऑडिट होना चाहिए एंड इट इज डन एज पर कंपनीज एक्ट। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस इज ओनली रिलेटेड टू द कंपनी एंड हेंस इट विल गो इन पोस्ट। स्टैट्यूटरी ऑडिट फी मतलब अगर कोई कंपनी रहा ना, सो सपोज आनंद भांगड़िया भी, अच्छा मुझे बताओ तुमने कभी कुछ पैसे कमाए होंगे, राइट? मुझे बताओ ना, तुमने कभी कुछ पैसे कमाए होंगे, हाँ या ना? और अगर तुमने पैसे कमाए तो क्या तुम्हारा ऑडिट हुआ क्या, राइट? मैं बचपन में 10-10, 20-20 रुपए कमाता था, 50-50 रुपए कमाता था, तो क्या मेरा ऑडिट करेंगे क्या? नहीं। बट अगर मान लो तुम 10-10, 20-20 रुपए कमाते हो बट तुम कंपनी हो, सो कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि भाई साहब तुम्हारा ऑडिट करना पड़ेगा, तुम कंपनी हो। प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई ऑडिट मैंडेटरी नहीं बताया। अंकिता मैम ने क्या कभी पार्टनरशिप एक्ट में यह बताया क्या कि उनका ऑडिट करना कंपलसरी है? पार्टनरशिप एक्ट में ऑडिट कंपलसरी नहीं है। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस इज ओनली एप्लीकेबल टू कंपनी एंड इट विल गो इन पोस्ट। टैक्स ऑडिट फीस आप टैक्स में पढ़ेंगे, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, इट विल गो इन सेल्स रेशियो। It will go in what ratio? Sales ratio. I hope you people have understood so far. So here we go. शुरू करें तो बेटा जी यस, टैक्स का इट विल गो इन सेल्स रेशियो और बाकी का स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस विल गो इन पोस्ट। So boys and girls, let's start with question number 9. It was asked in May 18. So I'll write down statement showing Kinjal Shah, but sir, many sole proprietor do audit. Beta, is it compulsory? You tell me. Is it compulsory? Like my father also does audit in spite of our business being sole proprietor. That is okay. और क्यों audit करते कभी पापा को पूछना why he is required to do the audit? Maybe he is doing as per income tax act. और अगर तुम ये बोल रही हो कि तुम्हारे सीए के पास रिटर्न फाइल होते हैं उसको ऑडिट बोल रही हो, तो शायद तुमको ऑडिट क्या होता है पता नहीं है, राइट? तो तुम शायद कुछ गड़बड़ कर रही हो, तो पापा को पूछना आप। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन इल्स प्लेस्ड है, बिकॉज कंपनीज सॉरी प्रोप्राइटर को कोई ऑडिट की कंपल्शन नहीं है एक्सेप्ट व्हेन योर टर्नओवर क्रॉसेस अ पर्टिकुलर लिमिट, राइट? या आप कोई एक ऐसे बिजनेस में हो जिसके अंदर ऑडिट मैंडेटरी है। लेट्स गो ऑन। तो बॉयज एंड गर्ल्स, हियर वी गो। पहले अपन अपना क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, बचपन से अपने को बुलाया है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आई विल राइट डाउन 2400 इंटू 20%। 480 आता है रे, ए भैया 480 आता है कि नहीं आता है? 2400 इंटू 20%।
ये टोटल ए आया 480। फिर सैलरीज, सैलरीज इट विल बी 75। रेंट रेट्स, rent rates is 30। sundry office expenses, sundry office expenses it will be 72। then travelers commission, I will write down it as 20। discount allowed, discount allowed it will be how much, 16। then bad dates, it being 8। directors fees, it is 30। tax audit fees, 16। depreciation it will be 15। and debenture interest, debenture interest 14। प्लीज डू इट बेटा जी। ऑलराइट लेट्स गो ऑन। अब इधर पहला लिखेंगे टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो के लिए बेटा जी आई विल से टाइम रेशियो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो डायरेक्टली दिया रखा है यार बाबू 600 लैक्स। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना आएगा? बेटा एक चीज कंफ्यूजन मत रखना कि स्पीड के साथ हैंडराइटिंग खराब हो जाती है, ऐसा नहीं होता है।
Right, you should be sincere enough when you're writing. Even if when I write with the speed, or I've seen kids writing with the speeds, but their handwriting is beautiful. तो हमारा सेल्स रेशियो आएगा 1:3. 1:3. चले अभी आगे राजा. तो सेल्स रेशियो लिखेंगे 1:3. सैलरीज लिखेंगे टाइम रेशियो 1:2. रेंट एंड रेट्स 1:2. सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 1:2. ट्रैवलर्स कमीशन सेल्स रेशियो 1:3. डिस्काउंट अलाउड 1:3. बैड डेट्स सेल्स रेशियो 1:3. Directors fees will go in post. Tax audit fees 1:3 because it is based on turnover. Based on turnover. Turnover बोल सकते हो या आप सेल्स बोल सकते हो. Depreciation will go in time ratio 1:2 and debenture interest will go in post. तो बेटा जी 480 डिवाइड बाय 4 इंटू यह आएगा 120 into 3, it will become 360. Ish. 360. 120 and 360. Then 75 divided by 3 into 1. 25, 50, 10, 20. 72 divided by 3. Swiss 48. 5 15. 4 12. 2 6 30. 4 12. 5 10. And this will go in post 14. Take the total. $217. ध्यान रहे कुछ काम खुद को करने पड़ते हैं, उसमें से एक है टोटल लेना. $79. तो बेटा जी 120 minus 79, it will go where? To capital reserve. So transfer to capital reserve. जगह कहीं को नहीं छोड़ा रे, मैं भूल गया. 41 and 360 minus 217, 143. So it will go to P&L account 143. 143. I hope you getting my point. तो बेटा जी ये क्वेश्चन कब पूछा गया था हमें? When did they ask this question to us? When did they ask this question to us? Can we go and check? ये हमें 2018 में पूछा गया था, मई. May 18. Yes, here you can see ये क्वेश्चन नंबर 5A है.
और ये 5B है। थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो बेटा कितने मार्क्स के लिए आया था? इट वॉज आस्क्ड फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स ईच। अभी 11 मार्क के लिए पूछते हैं, वो पहले वाले अटेम्प्ट थे तब की बात है, बट 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। बेटा जी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इसमें अगर आप एक भी सिली मिस्टेक करेंगे तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? क्या विल ही गिव यू द मार्क्स? क्वेश्चन इजी है, तो जब पेपर डिफिकल्ट आता है ना तब बी वेरी विजिलेंट है, इजी आता है तब वेरी विजिलेंट होना, क्योंकि बेटा जी इसमें अगर आप मिस्टेक करके आओगे तो भाई साहब इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। और किस बात के मार्क्स देगा आपको? वाहियात क्वेश्चन को ना करने के मार्क्स देगा ना। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड कि बेटा जी पेपर आता इजी है बट बच्चे समझ नहीं पाते, बच्चे उसको ध्यान से नहीं करते। सीए में क्या है कि एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हैज टू बी वेरी परफेक्ट। So if you think that you are going to solve it in the way you want it and you are not going to get the answer, or then my dear friend you feel that I am going to get the marks, you are not going to get the marks. So I hope you people have understood. So with this boys and girls, question number 2 I am asking you, can you do as an homework? के अंदर जो स्पेशल पॉइंट है वो बता देता हूं। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम होमवर्क करोगे, तो वी आर देयर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा, Subhash Limited was incorporated on 1st March 10 and received its certificate of commencement of business on 1st April 2010. टाइम पास आइटम है, इसका कोई लेना देना नहीं है, हमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखनी है, इससे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का कोई लेना देना नहीं, कंफ्यूज कर रहा है। द कंपनी ब्रॉट द बिजनेस ऑफ मेसर स्मॉल एंड कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st November 2009 from the following figures related to the year ending 31st October 2010. They are asking you find out the profit available for dividend, that is P&L अकाउंट में कितना जाएगा। सेल्स दे रखा है बेटा जी, राइट, 1st March, एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है 1,80,000। अब मैं आपको यह बता रहा हूं बेटा जी कि एक कॉमन सेंस लगाकर मुझे बताइए, डेट ऑफ द सुभाष लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन व्हाट? 1st March, तो एक्वायर हुआ 1/11/2009 को और 1 मार्च 2010 को इनकॉर्पोरेशन हुआ। एक्वायर इधर हुआ, इधर इनकॉर्पोरेट हुआ, और इसका ईयर एंड दिया जा रहा है हमें 31st October 2010। सो मुझे प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड बता दो। 11, 12, 1, 2, सो 4 months प्री। जंपिया बिल्लिया, 4 months प्री, 8 months पोस्ट। एग्रीड भाई? 11, 12, 1, 2, मेरे तो 4 ही आ रहे, फिंगर भूल रहा हूं क्या? देखो 11, 1, 2, 11, 12, 1, 2, 4 आता है ना रे गाढ़व, 5 कैसा बोलता है रे? हाँ, घर वाले कैसा कैसा मारेंगे, WWF खेलेंगे, कूद कूद कर मारेंगे नलायक को, इधर खोनी से मारेंगे ऐसे नलायक। 5 महीने होते हैं, महीने नहीं आते तुझे LKG के बच्चे। हाँ सुना भी। अब बेटा जी रेंट आता है, सैलरीज आता है, डायरेक्टर्स फीस आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पोस्ट में जाएगा, ऑडिट फीस आपको अज्यूम करना पड़ेगा। सो बेटा जी ऑडिट फीस इस बार अज्यूम करना स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस अज्यूम कर लिख देना। मैं बोल रहा हूं ना, ये अजम्पशन लिख देना, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। अब मुझे बताओ ये कहां जाएगा सांबा? स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस है तो जल्दी बता कहां जाएगा सांबा? डिस्काउंट ऑफ सेल्स, टेप्री, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, कमीशन ऑन सेल्स, पैड डेट्स, और इससे ज्यादा प्रियर क्या बोलेगा? तो ये जाएगा पोस्ट में। बिल्कुल सही बोला, राशि ने बराबर बताया। विकास शर्मा, और आप जीतते एक बशी और उसके अंदर थोड़ा सा पानी और उसको बनते चुल्लू, और उस चुल्लू में अपना नाक और मुंह डालकर देखिएगा। इतना प्रेम से समझाया था आपको मैंने, क्यों समझाया था कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस ये पोस्ट में जाते हैं, राइट? एवरी टाइम स्टैट्यूटरी अज्यूम करना है क्या? यस बेटा जी, मैं आपको बताते रहूंगा। इस बार आप इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस अज्यूम कर काम करिए, तो जब कुछ नहीं बोला जाए तो हम इसको मानकर चलेंगे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस है। एग्रीड? फाइनली तुमको बशी लेकर घूमना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ नहीं जीता है तू। हाँ, नाउ इंटरेस्ट टू एंडोर ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू 1st May 2010। देखो भाई साहब, मुझे तो ज्यादा समझ में आती है नहीं चीजें, मुझे तो बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आती है, वो ये है 1st May 2010, मतलब इंटरेस्ट 1 मई 2010 तक का है, बाकी की लाइनें मुझे देखने के नहीं है, 1 मई 2010 तक का है। सो अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से है क्या? इस तरीके से सर, 1/11/2009 से लेकर 1/5/2010 तक का इंटरेस्ट है 3,000 रुपए।
इसके अंदर प्री वाला पीरियड, मुझसे झूठ मत बोलो मां, मुझे पता है 1 मार्च 2010 का प्री वाला पीरियड है। अब मुझे बता दे बेटा जी, इंटरेस्ट तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट टाइम रेशियो में जाएगा, मुझे बता दे प्री में कितना जाएगा, पोस्ट में कितना जाएगा। देखते हैं तेरी बुद्धि तेरा साथ देती है कि नहीं देती है। वानर, वानर नहीं रे, अभी तक तो अच्छे बच्चे हो। सृष्टि सलूजा को भी मिल गया है एक बहुत बड़ा पतेला, जिसके अंदर पानी, नमक, मिर्ची सब डालिए और नाक और मुंह डालकर देखिए कि क्या चुल्लू भर पानी में डूब मरने का क्या मजा है। सृष्टि सलूजा ने मैसेज डिलीट कर दिया, ये बात सही नहीं है सृष्टि, ये गलत है। पतेला मिलेगा, पतेला पतेला। तो बेटा जी 11, 12, 1, 2 4 महीने हो गए इसमें, और बेटा जी मार्च और अप्रैल 2 महीने हो गए इसमें। सो रेशियो हो जाएगा 1:2, सॉरी 2:1। सो इधर जाएगा 2000 और इधर जाएगा 1000। अरे भाई साहब कर लोगे ना ये वर्किंग नोट। 2000 जाएगा प्री में और 1000 जाएगा पोस्ट में। 2000 प्री में और 1000 पोस्ट में, बोलो हाँ या ना। जुम 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 जुम। एक और क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये हो गया क्या बाबू? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर व्हाट 2 इज होमवर्क। और साथ साथ कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 13। वी आर देयर ऑन पेज नंबर 23। नवंबर 19 में पूछा गया प्रश्न है। ये कौन है? अरे राम राम राम, कितनी मेहनत कर रहा है ये बंदा, मुझे एक क्लिक लगेगा इसको और इसको हाइड करने में। कितनी मेहनत करके आया बेचारा ये। देवा देवा दे ना, परेशान हुआ बच्चा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आराम से रहना। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए। द पार्टनर्स ऑफ CNG decided to convert their existing partnership into a private limited company called as CG Trading Private Limited with effect from 1/7/18. The same books of accounts were continued by the company which closed its books of accounts for the first term on 31st March 19. Now boys and girls, the summarized P&L account आपको दिया है। टर्नओवर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और COGS। बेटा जी टर्नओवर माइनस COGS मेरी मां बोलती थी, इसको बोलते GP, और अब भाई को बोलने लगी है, इसको बोलते GP। सर टुमारो क्लास इज देयर और नॉट, एक बार 2 मिनट बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा जी जिस पीरियड में हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पीरियड में जाएगा। एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो, सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो, सैलरीज टाइम रेशियो, MD's रेम्यूनरेशन पोस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पोस्ट, रेंट टाइम रेशियो, बैड डेट्स सेल्स रेशियो। ये अंडरराइटिंग कमीशन मेरे को मालूम नहीं, तुमको बताना पड़ेगा। अंडरराइटिंग कमीशन, ऑडिट फीस बेटा जी ये यहां पर देख लीजिए। ऑडिट फीस परटेन्स टू द कंपनी, तो मुझे बताइए कहां जाएगा। विकास शर्मा बोल रहा है एक बार माकड़ बोल दो, तो हाँ ये माकड़ जल्दी से बता मुझे, ऑडिट फीस कहां जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन तुमने बता दिया पोस्ट, और ऑडिट फीस भी बता दिया तुमने पोस्ट, क्योंकि दे रखा है। डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो, नलाई को मैं अब क्या बोलता हूं, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जिस पीरियड से लॉस ताल्लुकात रखता है उस पीरियड में लॉस जाएगा। ये लॉस कहां जाएगा? अरे मेरे रसगुल्ले, जिस पीरियड से लॉस ताल्लुकात रखता है उस पीरियड में लॉस जाएगा। Now average monthly sales doubled from 1/7/18. GP ratio was constant. I think sales ratio आप निकाल सकते हैं। All investment were sold on 31/5/2018. ओए होए ओए होए ओए होए, मतलब ये जो इंटरेस्ट भी है ये 31/5/18 तक का ही है। अबे इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद में भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है नलायक। ये ऐसी बात, ऐसी बातें घर पर जाकर नहीं करते बेटा, मारते लोग घर में सोटी लेकर कि पापा अपन इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, ओके फिर भी अपने को इंटरेस्ट मिलता रहेगा ना। मेरी बात सुन सर, जब लॉस दिख रहा है ना इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट सेल हो चुका है। क्या हो चुका है? सेल।
सेल होने के बाद में इंटरेस्ट बेटा नहीं मिलता है, तो ये इंटरेस्ट भी 31,500 तक किया है, क्योंकि बेटा जी उन्होंने बोले मेरे को इन्वेस्टमेंट 31,518 को बेचा गया है, यस और नो। सो मेरे राजा बेटा जी ये इंटरेस्ट भी 31,500 तक ही है। अब हम जरा देख लेते हैं, जरा मुझे सोच के बताइए आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। या जले बेटा जी ये जो है इसका टाइम रेशियो बता देता हूं मैं। 1/4/18 से लेकर 1/7/18 तक इट इज प्री पीरियड, और 1/7/18 से लेकर 31 मार्च 19 तक पोस्ट पीरियड है। तो बेटा जी ये देख लीजिए ये ईयर एंड है, और इस दिन से हमने उनको कन्वर्ट कर दिया है। सो बेटा जी प्री पीरियड कितना है, 1/4/18 से लेकर 1/7। सो अप्रैल मई जून 3 महीना प्री है और 9 महीना पोस्ट है। मैं आपसे पूछता है, ए रसगुल्ले, ए खरबूजे, मुझे एक बात तो बता जल्दी से फुर्ती से। हाँ समझ रहे हो ना मेरी बात है? मेरे को एक बात तो बता दे इधर, कि इधर ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा, प्री में जाएगा, पोस्ट में जाएगा, और ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहां जाएगा, प्री में जाएगा, पोस्ट में जाएगा। तो बेटा जी ये एंट्री 1 हो गई, 2 हो गई, 3। एवरेज मंथली सैलरी इज डबल्ड फ्रॉम 1/10/18, ध्यान से देखना है डेट, राइट। और बेटा जी मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहता हूं। तो ये क्वेश्चन पूरा जीरो से मैं सॉल्व करूंगा, बट एक छोटी सी एडजस्टमेंट थोड़ी एक्स्ट्रा देकर आपको प्रेशर डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके आना ही बात है, मैं सिर्फ आंसर दिखाऊंगा, बट क्वेश्चन नंबर ये जो है 13 एग्जाम क्वेश्चन है, इसमें आप कहां तक करके आ सकते हो ये ट्राई करो। एग्जाम के क्वेश्चन जनरली मैं आपसे इस तरीके से कराता हूं कि जिसके अंदर आप कहां तक ड्रिल डाउन कर सकते हो वहां तक जाइए, ताकि जो सिर्फ मुश्किल काम है सिर्फ हम उसी को डील करेंगे। द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस, ये वाली चीज भी आपको ट्राई करनी है। यू ट्राई दिस एंड यू ट्राई दिस ऑल्सो। बैड डेट्स रिकॉर्ड अमाउंटिंग टू 60,000 ऑफ सेल मेड इन 16/7 हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट्स। तुम्हें पता है ऐश्वर्या और कौन रे, ऋषिकेश, दोनों को कंबाइन कर दिया है। मैंने बोला कि इन दोनों को अलग रखो, ऐश्वर्या और ऋषिकेश दोनों कंबाइंड हो गए ना, हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट्स बोलेला है, यस और नो। सो दिस ऑल्सो यू ट्राइड अप, क्या करने का है समझाए तो है, 3rd 4th 5th ये समझा रखा है। अब बेटा जी 6th ऑडिट फीस पर्टेनिंग टू द कंपनी, प्रिपेयर स्टेटमेंट अपॉर्शनिंग द एक्सपेंसेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर सच पीरियड। सो यू जस्ट नीड टू गिव अ ट्राई। कल आपकी बैच को छुट्टी है, क्योंकि भारत में नहीं, मतलब हाँ भारत में ऑफकोर्स, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी है, एंड we will be celebrating Ganesh Chaturthi here, so that is the reason we'll be having a holiday tomorrow, और आप भी हॉलीडे कर लो। किंजल शाह तुम्हारा आंसर ये रहा, वापस अगर हो सके तो देख लेना। बेटा जी यहां पर ये पीरियड कौन सा है, द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर कंटिन्यूड बाय द कंपनी विच क्लोज्ड इट्स अकाउंट फॉर द फर्स्ट टर्म 31 मार्च 19 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 बोला है, मतलब ये पीरियड 1/4/18 से लेकर 1/7/18 तक का है। ये समझ में आई किंजल बेटा? सॉरी 1/4/18 से लेकर 31 मार्च 19 तक के पीरियड का हमें डेटा दिया गया। अब इसके अंदर 1 जुलाई 18 को हमने उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कंपनी हमारी प्राइवेट लिमिटेड एक साथ को बनी, तो इधर तक का पीरियड प्री है और उसके बाद का पीरियड पोस्ट रे। तो आशा करता हूं कि आप ये करके आएंगे। ठीक है, सो आप सभी लोगों को ध्यान देना अपना, और गणपति बप्पा मोरिया, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, प्यार से एक बार बाय बाय तो बोलिए, बाय बाय तो बोलिए। उद्या सुट्टी, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया मोरिया, बाय बाय।